हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ पॉलिनेशन। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे अगेन छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। इतना तो हमारा भी हक बनता है कि आप लोगों से जान सके कि कैसा लग रहा है वीडियो। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों बताइए ताकि हमें भी पता चले आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्नड that the male and female gametes in flowering plants are produced in pollen grain and embryo sac। तो अगर इससे पहले वाले सेक्शन में या टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि जो मेल गैमेट होता है वो तो होता है आपके पॉलन ग्रेन में, और एम्ब्रियो सैक में होता है आपका फीमेल गैमेट। एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, कि दोनों ही गैमेट कैसा है, नॉन मोटाइल। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। तो कह रहा है दोनों गैमेट ही हमारा नॉन मोटाइल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए इन दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा। ब्रॉट टुगेदर मतलब इन दोनों को पास पास लाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो अब ये जो पास में लाने का प्रोसीजर ही हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? वही कह रहा है, देखिए हाउ इज़ दिस अचीव्ड, यानी ये जो पास में लाने का प्रोसीजर है ये कैसे अचीव होगा, कैसे कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होता है पॉलिनेशन, मतलब मेल और फीमेल दोनों गैमेट पास पास में आते हैं। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, यानी पॉलिनेशन एक वो प्रोसीजर है जिसमें हम इस मेल और फीमेल गैमेट को पास पास लाते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स सेड फ्रॉम द एंथर, कि पॉलन ग्रेन है जो कि हमारा एंथर के फटने से या एंथर के बिखरने से निकलता है, ये कहाँ पे जाता है, टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल इज टर्म पॉलिनेशन। यानी एंथर के फटने के बाद जो पॉलन ग्रेन निकलता है वो पॉलन ग्रेन हमारा पहुँचता है स्टिग्मा, ठीक है, पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे। फीमेल पार्ट याद है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो स्टिग्मा वाले पार्ट में जो पहुंचता है पॉलन ग्रेन, बस इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। कि पॉलिनेशन में क्या होता है कि मेल गैमेट यानी पॉलन ग्रेन पहुंच जाए स्टिग्मा के ऊपर, बस अगर वो स्टिग्मा पे पहुंच गया मतलब पॉलिनेशन हो गया। तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड an amazing array of adaptation to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. तो कह रहा है जो फ्लावरिंग प्लांट्स है इनमें एक अलग अलग तरीके के, या ऐसे कह सकते हैं अजीबोगरीब पॉलिनेशन के लिए कुछ मैकेनिज़्म है, और इसके लिए ये यूज़ करते हैं एक्सटर्नल एजेंट का। एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाहरी कुछ चीज़ होगा, ठीक है। देखिए ये क्या यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए, एक्सटर्नल। अब बाहरी क्या है, बाहरी हमारा पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, या कोई और ऑर्गेनिज्म। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कितने तरीके पॉलिनेशन होता है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। यानी जो पॉलन ग्रेन का जो सोर्स है, यानी पॉलन ग्रेन कहाँ से मिल रहा है, इस बेस पे हमने पॉलिनेशन को डिवाइड किया 3 पार्ट्स। तो सबसे पहला है आपका ऑटोगैमी। तो आइए देखते हैं ऑटोगैमी में क्या होता है। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। क्लियर हुआ कि ऑटोगैमी में क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है वो एक ही फ्लावर के अंदर होता है, मतलब फीमेल पार्ट भी उसी फ्लावर में और मेल पार्ट भी उसी फ्लावर में अगर हो तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्लियर हुआ, यानी एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा उसके स्टिग्मा के ऊपर। In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare.
तो कह रहा है कि कोई भी अगर नॉर्मल फ्लावर जो क्या होता है, ओपन होता है, मतलब वो खुल जाता है, खिल जाता है। खुलना, ओपन मतलब खिल जाना, जो फूल हम बोलते हैं फूल खिल गया है। तो वही कह रहा है, अगर कोई नॉर्मल फ्लावर अगर खिल रहा है, ठीक है, और वो अपने एंथर को भी एक्सपोज कर रहा है, तो इस टाइम पे जो पूरी तरीके से ऑटोगेमी नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? अगर वो फूल खिल रहा मतलब ऑटोगेमी हो सकता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये भी कंफ्यूजन होता है कि कहीं दूसरे फ्लावर से भी पॉलन ग्रेन आ सकता है। क्लियर हुआ? ये कंफ्यूजन बना रहता है। तो ऑटोगेमी के लिए क्या होना चाहिए, हमारा फ्लावर पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, यानी वो फूल नहीं खिलना चाहिए। क्लियर हुआ? ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur। तो कह रहा है अगर ऐसा कोई फ्लावर अगर खुल रहा है तो उनका जो एंथर है और स्टिग्मा है, दोनों बहुत ही पास पास होना चाहिए। अगर दूर दूर होगा तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन यानी एक ही फ्लावर के अंदर होना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। ठीक है, फिर आगे देख क्या लिखा, सम प्लांट सच एज वायोला, फिर ये क्या है, ऑक्जेलिस कॉमलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, 2 तरीके फ्लावर होते हैं, मतलब एक ही प्लांट में 2 तरीके के फ्लावर। अब वो भी देखिए कौन से, एक तो है आपका चेस्मोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, कि एक ही प्लांट में 2 तरीके के फ्लावर, एक तो जो आपका ये चेस्मोगैमस, मतलब ये नॉर्मल वैसे ही होते हैं जैसे कोई भी फ्लावर खिल जाता है, और इसी फ्लावर में एक दूसरा फ्लावर होता है जो होता है हमारा क्लेस्टोगैमस। क्लेस्टोगैमस मीन्स जो कि नहीं खुलता है, वो कभी भी फूल खुलेगा नहीं, मतलब खिलेगा नहीं। एक ही प्लांट में 2 तरीके के फूल, एक तो खिलता है दूसरा नहीं खिलता है। तो ये देखिए, ये नीचे एक प्लांट दे रखा है, ठीक है ना, ये देखिए, ये पहला वाला फिगर आप देख पा रहे होंगे, ये फूल आपका बंद पड़ा हुआ है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब उसके खुद के ही साथ। ठीक है, ये कैसा है, पहला वाला आपका, ये वाला जो फूल आप देख रहे हैं ये वाला, ये तो है आपका सेल्फ, क्योंकि इसमें फूल देखिए खिला हुआ नहीं है, तो मतलब ये सेल्फ पॉलिनेटेड का एग्जाम्पल है। और ये देखिए फूल खिल गया है, मतलब इसमें क्या होगा, किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आएगा, तो ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन का। और ये जो नीचे डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें एक ही फ्लावर में दोनों है। क्लियर हुआ ना? ये देखिए, ये नीचे आप देख पा रहे होंगे जो बंद बंद से पड़े हुए हैं, तो ये जो बंद पड़े हुए इनको हम बोलते हैं क्लेस्टोगैमस फ्लावर। और ये देखिए इसी प्लांट में जो ऊपर फूल निकल रहा है जो कि खिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे चेस्मोगैमस। तो ये वाला कैसा है, ये तो नॉर्मल जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, दूसरे फूल से आता है पॉलन ग्रेन, वैसा काम करेगा, लेकिन इसमें सेल्फ होगा, यानी एक ही प्लांट में दोनों होगा। क्लियर हुआ? तो ये दोनों डायग्राम आपको मैंने समझा दिया। अब आइए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, तो ये टॉपिक हो गया हमारा, ये क्लेस्टोगैमस आपको दिखा दिया हूँ, और एग्जाम्पल आपके ऊपर लिखा हुआ था, इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, यानी क्लेस्टोगैमस में जो स्टिग्मा और एंथर दोनों पास पास में होते हैं, यानी फूल जब खिलेगा ही नहीं तो उसी के अंदर ही है और दोनों पास पास में ही होगा। व्हेन एंथर्स डिहेज इन द फ्लावर बर्ड्स, तो ये जब एंथर आपका फट जाता है, डिहेज मतलब वो खुल जाता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, तो वो जैसे वो खुलता है उसका एंथर, पॉलन ग्रेन, अब दोनों चिपके चिपके ही हैं तो स्टिग्मा पे ही वो चिपक जाता है या स्टिग्मा को मिल जाता है, टू इफेक्ट पॉलिनेशन, और अंदर ही अंदर उसका पॉलिनेशन हो जाता है। Thus क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये कैसा होता है जो क्लेस्टोगैमस वाले फ्लावर है,
इसमें कोई बाहर से आने का चांस ही नहीं है, तो सीधी बात है इसमें कैसा होगा पॉलिनेशन, ऑटोगैमस वाला। ऑटो मतलब अंदर ही अंदर, खुद के साथ। तो दोस्तों कई बार थोड़ा सा जल्दीबाजी रीड करने के चक्कर में प्रोनाउंसिएशन हो जाता है गलती, तो उसके लिए सॉरी, जल्दीबाजी में हो जाता है कभी कभी। अगर ऐसा कहीं आपको दिखता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो उसके लिए भी मैं सॉरी बोल रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है जल्दीबाजी में। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर कोई हमारा ऑटोगैमस वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो क्लेस्टोगैमस वाला फ्लावर है, ठीक है, तो इसमें ऑटोगैमस ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें खुलता ही नहीं है, तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। ठीक, क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स और पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर मतलब वो एजेंट जो उस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाता है। तो क्लेस्टोगैमस फ्लावर में आप खुद सोचिए, क्या कोई दूसरा थर्ड पर्सन चाहिए जो पॉलन ग्रेन लेके जाए? और वो थर्ड पर्सन क्या हो सकता है आपका? एयर हो सकता है, पानी हो सकता है, या कोई इंसेक्ट हो सकता है। क्लियर हुआ? तो क्लेस्टोगैमस में दोनों तो पास पास में ही है, तो हमें कोई भी थर्ड एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अब कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो क्लेस्टोगैमस वाला है ये एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है किसी भी प्लांट के लिए? अगर है भी तो क्यों? ठीक है, ये आपको सोचना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारा पहला क्या था? पहला तो हमारे पास ऑटोगैमी, ठीक है, ये देखिए आप, पहला काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में था ऑटोगैमी, जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर सेम फ्लावर। फिर उसके बाद है हमारा गेटनोगैमी, तो इसमें क्या होता है देखिए, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant। क्लियर हुआ कि ऑटोगैमी में क्या था? फ्लावर भी सेम, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों। ठीक है, अब जब एक ही फ्लावर है तो सीधी बात है प्लांट तो एक ही होगा। लेकिन गिटनोगैमी में थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात क्या है, देखिए पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा पर। क्लियर हुआ? अनदर फ्लावर कि मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए ऑटोगैमी में क्या था कि हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, ऐसे मैं नॉर्मल एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये अगर फ्लावर है तो फ्लावर के अंदर ही एंथर है और फ्लावर के अंदर ही आपका जो स्टिग्मा है, तो ये सेम प्लांट तो है ही। लेकिन अब सपोज करिए मैं बताता हूँ आपको कि हमारा गेटिनोगैमी है, तो इसमें क्या होगा? प्लांट अभी भी सेम है, लेकिन एक फ्लावर मेल है और दूसरा फीमेल है। ठीक है, मतलब एक ही प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, एक मेल फ्लावर दूसरा फीमेल फ्लावर। क्लियर हुआ? तो एक ही प्लांट के अंदर फ्लावर अलग अलग है। क्लियर हुआ? प्लांट एक है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, और उसमें एक दूसरे में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे गेटिनोगैमी। क्लियर हुआ ना? आइए देखते हैं आगे। ऑल्दो गेटिनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन ही हो रहा है। क्रॉस मतलब एक दूसरे फूल से दूसरे फूल में जाए, तो मतलब ये भी एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन ही है। और इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब ऐसा कोई एजेंट जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में उस पॉलन ग्रेन को ले जाए। लेकिन जेनेटिकली क्या होता है? सिमिलर होता है। जेनेटिकली ऑटोगैमी के ही सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि अब एक ही प्लांट है, तो एक ही प्लांट के अंदर उसका जो जीन है या उसका डीएनए है वो तो सेम ही होगा। तो इस तरीके से फ्लावर तो अलग है, मतलब देखने से हमें तो लग सकता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस मतलब दोनों में अलग अलग है, लेकिन जेनेटिकली ये सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब सेम ही प्लांट है तो सेम प्लांट में उसका जेनेटिक भी सेम ही होगा। अब नेक्स्ट है हमारा जीनोगैमी, तो आइए देखते हैं क्या है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब इसमें क्या है? फ्लावर भी डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है।
क्लियर हुआ। और उसमें क्या था, सेम प्लांट था लेकिन फ्लावर डिफरेंट था। इसमें प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। यानी इसमें क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन जाएगा वो जेनेटिकली डिफरेंट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे प्लांट का होगा, दूसरे प्लांट में होगा तो उसका जेनेटिक कुछ अलग होगा। ठीक है, यानी कि फीमेल पार्ट का जेनेटिक अलग होगा और मेल पार्ट का भी जेनेटिकली दोनों अलग अलग होंगे। तो ये ऐसा है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन आता है, किसमें, जीनोगैम। क्लियर हुआ। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी वो कौन कौन है जो कि पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाता है, तो उसको हम बोलेंगे एजेंट। तो देखिए कौन है, प्लांट्स यूज टू, कि मतलब दो तरीके के एजेंट यूज करते हैं। पहला तो है एबायोटिक। अब एबायोटिक में कौन सा है, विंड है और वाटर है। और टू एबायोटिक हो गया, एक तो विंड और एक वाटर। और एक होता है बायोटिक। अब बायोटिक में किसका यूज होता है, एनिमल्स का। एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, कि जो अधिकतर प्लांट्स है उसमें बायोटिक वाले यूज होते हैं, मतलब एनिमल का यूज होता है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स, कि बहुत ही कम पोर्शन के प्लांट्स है जो कि एबायोटिक एजेंट यानी हवा और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज चेंज फैक्टर्स इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination। तो देखिए, पॉलन ग्रेन को पहुंचना है फीमेल के पास यानी स्टिग्मा के पास, तो हवा उड़ा के ले जा रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्टिग्मा पे जाके गिरे, वो कहीं लेके मिट्टी पे भी गिरा सकता है। या पानी बहा के ले जा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं हो कि वो फीमेल पार्ट पे ले जाएगा, वो कहीं पे भी ले जा सकता है। तो वही कह रहा है, देखिए ये जो इस फैक्टर्स को कम करने के लिए या इनसे बचने के लिए, देखिए वो क्या करते हैं, फ्लावर बहुत ही लार्ज अमाउंट में पॉलन बनाते हैं, ताकि अगर एक बेकार जाएगा, दो बेकार जाएगा, चार बेकार जाएगा, हजारों तो बेकार जाएंगे नहीं ना। अब हजारों की मात्रा में अगर पॉलन ग्रेन बनेगा तो कोई ना कोई तो जाके स्टिग्मा पे गिरेगा, समझ में आया ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल पार्ट यानी पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है कोई भी प्लांट एज कम्पेयर टू फीमेल। क्लियर हुआ। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन। ठीक है, तो देखिए जो विंड वाला पॉलिनेशन है यानी हवा जो उड़ा के ले जाता है पॉलिन ग्रेन, ये बहुत ही कॉमन है एबायोटिक वाला पॉलिनेशन में। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एबायोटिक के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विंड के थ्रू होता है, यानी हवा उड़ा के ले जाती है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट अ पॉलिन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट्स। ठीक है, तो कह रहा है जो विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें पॉलन ग्रेन होना चाहिए आपका लाइट, मतलब हल्का होना चाहिए, और नॉन स्टिकी होना चाहिए, मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए। तो जिसकी वजह से वो हवा की करंट यानी हवा की बहाव में वो उड़ के जा सके, क्योंकि ज़्यादा चिपचिपा होगा कहीं पे जाके चिपक जाएगा, हवा उसको उड़ा नहीं पाएगी, या ज़्यादा भारी होगा तब भी नहीं हवा उड़ा पाएगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो भी हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो हल्के होने चाहिए और साथ में नॉन स्टिकी यानी चिपचिपे नहीं होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे ऑफन possess well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into wind currents, कि वो जो स्टेमन है या उनका एंथर है वो अच्छे से खुलना चाहिए ताकि
हवा में अच्छे से वो उड़ पाए। ठीक है, अब मान लीजिए उसके एंथर ढंग से खुल ही नहीं रहा है, तो उसमें से पॉलन ग्रेन ढंग से निकल ही नहीं पाए, इसका मतलब वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, मतलब अच्छे से खुला हुआ होना चाहिए अगर हवा से पॉलिनेशन करवानी है तो। एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयर बोर्न पॉलन ग्रेन्स। और जो स्टिग्मा होना चाहिए, देखिए अब तक तो हमने बात कर दिया मेल वाले पार्ट की, अब हम बात करें स्टिग्मा। तो स्टिग्मा होना चाहिए आपका फैदरी। ठीक है, फैदरी मतलब जैसे बालों जैसे, ताकि वो हवा में उड़ के आराम से पॉलन को पकड़ पाए। क्लियर? फैदरी मतलब बाल बाल जैसे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बना हुआ भी है आपके सामने फैदरी। तो ऐसे फैदर जैसा होना चाहिए, फैदर धागे जैसा, पतले पतले। क्लियर हुआ? तो देखिए यही लिखा हुआ है, एंड लार्ज ऑफ एन फेदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन, कि फेदरी होना चाहिए जिससे कि आसानी से पॉलन ग्रेन को वो पकड़ पाए। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। ठीक है, जो विंड पॉलिनेटेड वाले फ्लावर है उसमें क्या होते हैं, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, की एक एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होते हैं मोस्टली। और इसका देखिए एक जो जाना पहचाना एग्जाम्पल है वो आपका कॉर्न कॉब, यानी कभी आपने भुट्टा देखा होगा या मक्का देखा होगा जिसके आगे लगा होता है द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल, यानी जो भुट्टे के ऊपर जो लटकता रहता है वो स्टिग्मा और स्टाइल ही होता है। विच वेब इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, और वो हवा में उड़ते रहते हैं जिससे कि वो पॉलन ग्रेन को पकड़ पाए। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, और ग्रास में भी कॉमन पॉलिनेशन होता है, मतलब कॉमन जो पॉलिनेशन के तरीके हैं वो विंडी है। अब देखिए यहाँ से बड़े एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रास में कौन सा पॉलिनेशन कॉमन है। आपके सामने ऑप्शन दे देगा कि वाटर दे दिया, या कोई एनिमल दे दिया, या विंड दे दिया, फिर बोल दिया इनमें से कोई सा भी नहीं, तो आपको वहाँ पे करना है विंड वाला। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट से बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। आइए आगे देखते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जनर। तो कह रहा है जो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है ये बहुत ही रेयर है, मतलब इतना ज़्यादा होता नहीं है, सिर्फ देखिए 30 जनर में होता है। जनर याद है ना, हमने पढ़ा था जो क्लासिफिकेशन के तरीके, तो उनमें से ये जनरा भी था, तो उनमें से 30 जनरा में से होता है वाटर के थ्रू। मोस्टली मोनोकॉटिलेडोन्स, और वो भी है मोनोकॉटिलेडोन्स। कॉटिलेडोन पढ़े थे आपने, मोनोकॉटिलेडोन, डाइकॉटिलेडोन। दो कॉटिलेडोन वाले को बोलते हैं डाई, और एक कॉटिलेडोन वाले को बोलते हैं मोनो। एग्जाम्पल है आपका डाई का आपका चना हो गया, मटर हो गया। अब मोनो के एग्जाम्पल है आपके जो चावल है, गेहूं है। आइए आगे देखते हैं। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for male gametes among the lower plant groups, such as algae, bryophyte, pteridophytes। ठीक है, तो जो पानी है वो मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करती है जो लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, इनमें। तो ये कैसे हैं, ये लोअर वाले ऑर्गेनिज्म है। इट इज बिलीव्ड particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of need for water for the transport of male gametes and fertilization। तो ये कह रहा है ये कुछ ऐसा हमारे पास बिलीव भी है कि जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है इनका डिस्ट्रीब्यूशन या इनका जो संख्या है बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है मेल गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए। तो कभी कभी मिलता है पानी, तो कभी कभी पानी मिला नहीं, तो जिसकी वजह से इनका संख्या ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर
वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। ठीक है, ये क्या है, वाटर पॉलिनेशन के एग्जाम्पल है। ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मराइन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। जोस्टेरा कहाँ पे उगता है, सी ग्रास है, ये समुद्र में पाया जाता है। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। अब कह रहा है कोई जरूरी नहीं कोई भी एक्वाटिक प्लांट है यानी पानी में रहने वाला प्लांट है तो वो पानी का यूज करेगा पॉलिनेशन के लिए। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind as in most of the land plants। तो कह रहा देखिए जो पानी में रहने वाले कुछ प्लांट है जैसे कि हमारे पास है वाटर हाइचिंथ हो गया आपके सामने ये रहा, और एक है वाटर लिली। दोनों पानी में रहते जरूर है लेकिन इनका जो फ्लावर है वो पानी से बाहर आ जाता है। क्लियर हुआ। और ये जो पॉलिनेटेड करता है इंसेक्ट के थ्रू या विंड के थ्रू, जैसा कि कोई भी जमीन में या धरती के ऊपर उगने वाले प्लांट में होता है। क्लियर हुआ कि ये पानी में रहते जरूर है लेकिन इनमें पॉलिनेटेड या तो इंसेक्ट के थ्रू या फिर हवा के थ्रू होता है, जैसा कि नॉर्मल हमारे धरती पे उगने वाले प्लांट में होता है। इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द surface of the water by the long stalk and male flower और pollen grain are released on to the surface of water। तो कह रहे हैं जो वेलिस्नेरिया वाला प्लांट है इसमें क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट होता है वो तो आ जाता है आपके सरफेस पे। कहाँ जाता है, सरफेस पे। और उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एग्जाम्पल, ये देखिए फीमेल फ्लावर आ गया आपका ऊपर पानी के सरफेस पे। और देखिए ये आप देख पा रहे होंगे ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर ये सरफेस पे आया हुआ है। ये जो लॉन्ग स्टॉल इसका निकला हुआ है ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये थ्रेड जैसा जो है ये थ्रेड, और ये ऊपर रहा आपका फ्लावर, और ये ऊपर ये आपका पानी का सरफेस। ठीक है, और ये देखिए अब ये मेल गैमेट ये आया हुआ है तो इस गैमेट को क्या करेगा, या पॉलन ग्रेन वही समझ लीजिए मेल पार्ट को। ये देखिए ये जो ये ऊपर जो देख रहा होगा आपका छोटा सा, ये छोटा उसको जूम करके दिखाया हुआ है, ये इस मेल पार्ट को ट्रैप करेगा। क्लियर हुआ। और उसके बाद जो भी इनका फर्टिलाइजेशन होना होगा वो होगा। तो हमारे पास अभी जो है पॉलिनेशन का एग्जाम वो टॉपिक चल रहा है तो हम पॉलिनेशन को ही देखेंगे अभी। क्लियर हुआ। तो वेलिस्नेरिया में क्या होता है देखिए फीमेल पार्ट ये सरफेस पे आता है, ये पानी का सरफेस है ये वाटर का, और उसके बाद ये देख रहे होंगे आप ये मेल पार्ट पानी में तैर रहा है। अब इसी को ये कैच कर लेगी। ठीक है, इसी को ये कैच कर लेगी, उसके बाद इसका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कैच हो गया इसके सरफेस पे आ गया तो बस यहीं तक होता है पॉलिनेशन। क्लियर हुआ। तो आइए टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए आप फीमेल फ्लावर आ जाता है सरफेस पे। ठीक, और वो भी एक लॉन्ग स्टॉक के थ्रू, और मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन रिलीज कर देता है सरफेस पे पानी के। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स, और वाटर करेंट्स के थ्रू वो बह के जाता है। और फिगर में अभी हमने देखा है नीचे, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा इन एन another group of water pollinated plants such as sea grasses. Female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water। क्लियर हुआ। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर पानी से बाहर नहीं आते, मतलब पानी के अंदर ही रहते हैं। जैसे इसमें क्या था वेलिस्नेरिया में पानी के सरफेस पे आ रहा था, लेकिन जैसे कुछ सी ग्रास है जिसमें क्या होता है फीमेल पार्ट हमेशा सबमर्ज रहता है, मतलब पानी के अंदर ही डूबा हुआ रहता है, और पॉलन ग्रेन भी उसी पानी के अंदर ही रिलीज होता है। ठीक है, जैसे इसमें पानी के सरफेस पे हो रहा है लेकिन उसमें क्या होगा पानी के अंदर ही होगा पॉलिनेशन। क्लियर हुआ। पॉलन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीशीज आर long ribbon like and they carried passively inside the water
तो इनमें लॉन्ग रिबन लाइक होता है पॉलिन ग्रेन, रिबन जैसा लंबे लंबे, और इनमें पानी के अंदर ही होता है पॉलिनेशन। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, और उस रिबन में से कुछ रिबन जैसे तो पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फॉर फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनियस कवरिंग, यानी जो भी वाटर वाले होते हैं पॉलन ग्रेन, उनके ऊपर एक कवर होता है जिससे कि वो प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, मतलब कि वो गीला ना हो पाए, यानी उनको गीले होने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक फिसलन वाली लेयर जिसको हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनियस कवर, इस चीज़ की एक कवर लगी होती है जिससे कि वो गीला नहीं होता। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो कह रहा जो भी हमारे पास विंड वाले हैं या फिर वाटर पॉलिनेटेड वाले हैं, तो ये फ्लावर कलरफुल नहीं होते हैं, ठीक है, इनका जो कलर है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। लेकिन आप अगर ध्यान दिए होंगे कि जो इंसेक्ट वाले पॉलिनेटेड वाले होते हैं उनका कलर जो होता है चटकीला, एकदम ब्राइट ब्राइट सा होता है, देख के एकदम मज़ा आ जाता है, अच्छा लगता है। यानी जिन फ्लावर का हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में वो सारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड वाले हैं। क्लियर हुआ? तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट, कि बहुत सारे फ्लावर्स है जो कि एनिमल का यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए, और वो एनिमल्स कौन कौन से हैं? बी हो गया, बी, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बेटल्स, वेस्प, आंट, मॉथ, बर्ड्स, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, ठीक है, ये सारे बर्ड्स हैं। और ये ऊपर हमें देखें कीड़े हैं। एंड बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स, तो ये सब क्या है? ये पॉलिनेटिंग एजेंट के अंदर आते हैं ये सारे कीड़े मकोड़े। यानी कि अगर हम कीड़े मकोड़े मारेंगे तो कहीं ना कहीं प्लांट भी अफेक्टेड होगा। क्यों अफेक्टेड होगा? क्योंकि कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे तो मेल गैमेट पहुंच नहीं पाएगा फीमेल गैमेट के पास, तो जिससे कि पॉलिनेशन होगा नहीं, यानी कि पौधा तो होगा लेकिन पौधे में बीज नहीं होगा। और जब धीरे धीरे बीज होगा ही नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो पैदावारी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कीड़े मकोड़े भी इन्वायरमेंट में बहुत ज़रूरी है, इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये सारे कॉमन एजेंट हो गए। अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज, कि मतलब जो कीड़े हैं वो उनमें भी सबसे पहले जो है वो बी आर डोमिनेंट बायोटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी कि इन बी का इस्तेमाल, यानी इस बी के थ्रू पॉलिनेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, लेम्यूर्स, arboreal, tree dabbling, rodents और इवन रेप्टाइल्स, ठीक है, ये भी क्या होते हैं? एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज होते हैं। रेप्टाइल्स भी यूज होते हैं, रेप्टाइल्स। फिर उसके बाद हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटिंग एजेंट इन सम स्पीशीज, तो कह रहा है कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज में रेप्टाइल का भी इस्तेमाल होता है एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। Often flowers of animal pollinated plants are specially adapted for a particular species of animals। तो कह रहा है ऐसे कई सारे फ्लावर्स है जिनमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एनिमल के थ्रू ही हो सकता है उसमें पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? और किसी इंसेक्ट यानी हर इंसेक्ट के थ्रू नहीं हो सकता उसमें पॉलिनेशन। तो आइए देखते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए लिखा हुआ मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट एंड रिच ऑफ नेक्टर। तो कह रहा है ये जो भी हमारे इंसेक्ट वाले पॉलिनेटेड होते हैं ये बहुत ही अच्छे कलरफुल वाले होते हैं और इनकी खुशबू भी अच्छी होती है। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, कि जब हमारा फ्लावर छोटा होता है, ए नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लुएंस टू मेक देम conspicuous. Animals are attracted to flowers by color और fragrance। तो कह रहा है ये जो फूल है
इस फूलों का कलर और खुशबू क्यों होता है? क्योंकि ये जो कीड़े मकोड़े हैं इन्हीं खुशबू और जो कलर है इसके थ्रू ही अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने फिगर भी है। जो पहला वाला है वो वाटर पॉलिनेशन वेलिस्नेरिया का बना हुआ। ये जो ये वाला है ये देख सकते हैं आप, एक इंसेक्ट मक्खी बैठा हुआ है, मधुमक्खी इंसेक्ट पॉलिनेशन का बी वाला बना हुआ है। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि जो कीड़े मकोड़े हमारे पॉलिनेशन करते हैं उन फ्लावर्स का जो कलर है या उनका जो खुशबू उनमें होता है। कुल मिला के कीड़े मकोड़े से पॉलिनेट करने वाले उनमें कलर भी होता है और साथ में कुछ ऑर्डर मतलब खुशबू भी होता है। ऑर्डर बोलिए या फिर फ्रेगनेंस, दोनों ही खुशबू होता है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बेटल्स secrete for order to attract these animals। ठीक है। To sustain animals visits the flowers have to provide rewards to the animals। अब कह रहा है कि जो एनिमल है वो पौधे के पास जाएगा तो क्यों जाएगा? जब तक कीड़े मकोड़े कोई फायदा नहीं होगा फूल के पास क्यों जाएगा? तो उस फायदे के लिए और मतलब वो फायदा किसको होता है? प्लांट को हो रहा है कि उसका पॉलिनेशन हो रहा है। तो पॉलिनेशन होने के कारण पौधे क्या करते हैं? उनको कुछ रिवार्ड देते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब कीड़े मकोड़े जाएंगे किस लिए? जब तक तो उनको कुछ मिलेगा नहीं तोहफा, तो उस तोहफे के रूप में प्लांट उन्हें कुछ देते हैं। और वो देते क्या है? देखिए, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। और ये क्या है? नेक्टर और पॉलन ग्रेन ही वो रिवार्ड है for harvesting the rewards from the flower। the animal visitors come in contact with anthers। तो ये रिवॉर्ड लेने के चक्कर में देखिए, हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड यानी रिवॉर्ड्स को लेने के चक्कर में वो कीड़े क्या करते हैं? एंथर और स्टिग्मा पे विजिट करते रहते हैं। मतलब उसी फूल में या पौधे के आसपास ऊपर इधर उधर घूमते रहते हैं, पूरे पौधे भर में इधर उधर। तो देखिए तो क्या होता है, देखिए कांटेक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा। तो जब इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं तो इसके कांटेक्ट में आएंगे एंथर और स्टिग्मा के। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। और जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएंगे तो उसके बॉडी में पॉलन ग्रेन का कोट लग जाएगा, मतलब पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा, सीधी बात है। विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। और एनिमल से जो भी पॉलिनेशन होता है वो स्टिकी होता है ताकि एनिमल की बॉडी में चिपक पाए, लेकिन एयर वाले स्टिकी नहीं होते हैं। व्हेन द एनिमल्स कैरिंग pollen on its body come in contact with the stigma it brings about pollination। क्लियर हुआ? कि जैसे यही कीड़ा किसी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है तो ये पॉलन उस स्टिग्मा पे चिपक जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है।